मोनिशा, तुमने उन लोगों को भड़का के अच्छा नहीं किया। मैंने उन लोगों को नहीं भड़काया मम्मी जी। ये विट्ठल का रेजिग्नेशन लेटर मोनिशा ने ही लिखवाया है, पढ़ो। लेकिन ये हैंडराइटिंग तो मोनिशा की नहीं है। मगर लैंग्वेज बिल्कुल मोनिशा की है। मैं आपके यहाँ काम शाम नहीं करना चाहता। अगर मंगलू बाबा ने चाहा तो इससे भी अच्छी नौकरी मुझे मिल जाएगी। ये विट्ठल तो खुद नहीं लिख सकता ना। What's this, मोनिशा? साहिल, तुमने देखा ना मैंने उन्हें कितना मनाने की कोशिश की, लेकिन इट्स ओके, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। उनके ड्यूज क्लियर करो और दफा करो उन्हें। मॉम, आप जल्दबाजी कर रही हैं। क्या समझते हैं वो लोग कि मैं उनके बिना अपाहिज हो जाऊंगी? कि सैटरडे की अपनी डिनर पार्टी कैंसिल कर दूंगी, नारी सम्मान समिति की मीटिंग अपने घर पे नहीं रखूंगी क्योंकि विट्ठल और राधा भाई घर छोड़ करके चले गए हैं। उन्हें रोको, साहिल उन्हें घर छोड़ने मत देना। मॉम, डोंट पैनिक। राधा भाई मेरा राइट हैंड है और विट्ठल मेरा हेंचमन। हेंचमन? आप यहाँ घर चला दी कि माफिया? माफिया गैंग। इंद्रवदन के गले दूध उतारने के लिए पूरा अटैक प्लान बनाना पड़ता है, लेकिन जस्ट गो स्टॉप देम नाउ। मम्मी जी वो लोग नहीं रुकेंगे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर वो लोग अनाप शनाप बोलने लगे तो। क्या अनाप शनाप बोल रहे थे? अरे आई डोंट केयर क्या बोल रहे थे, एक्चुअली आई डू, बट वो मैं बाद में सुनूंगी। अभी पहले उन्हें सैटरडे तक जरा रोक लो ना। देखा साहिल बाबा, मतलब सैटरडे की पार्टी तक ही हमारी जरूरत है मेम साहब को। जैसे ही दूसरे नौकरों का इंतजाम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, रेजिग्नेशन आप लोगों ने दिया था। अपमान आपने किया था मेम साहब। अपमान? अपना समझ के आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात कहना आपको अपमान लगता है तो आई कांट हेल्प इट। साहिल बाबा, उस दिन प्रेरणा को आप घर लाए थे ना, तो विट्ठल काका, आपने इस घर की बहुत सालों से सेवा की है, लेकिन बार बार वैसे एग्जाम्पल स्पीच में बतलाइए प्लीज। तो ठीक है, लेकिन जब तक मेम साहब आप हमारी नो कंडीशंस। ट्रेड यूनियन लीडर की तरह कोई बात नहीं करता मुझसे। कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। साहिल बाबा, वो मीनाक्षी वाली बात मालूम है ना आपको? बात करता हूँ नहीं, आपसे, वो आइए, आप उस दिन ना मैंने। मम्मी जी ये देखिए, इसे मैं पुरंदर नर्सिंग होम से लाई हूँ। प्रतिभा, प्रतिभा नमस्ते करो। नमस्ते। देखा, वंडरफुल। इसे नमस्ते करना आता है। कामकाज करना भी आता है कि नहीं? हाँ, I mean, ग्लूकोज चढ़ाना, मालिश करना, इंजेक्शन देना, दवाइयाँ देना। एक मिनट, तुम बाई हो ना? क्या बाई? अभी साड़ी और ब्लाउज पहना है, इतनी पतली आवाज है तो बाई नहीं तो और क्या हो सकती है? देखा मम्मी जी, कॉमेडी भी करती है। वंडरफुल, लेकिन मुझे जोकर की नहीं, मुझे बाई की जरूरत है। और कामकाज वाली बाई मतलब घर का काम करने वाली, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन। क्या? मैम साहब, मैंने पहले ही बोला था ना कि बच्चे और बूढ़े पेशेंट का काम हो तो ही मुझे बुलाना। हाँ हाँ प्रतिभा, हमारे यहाँ बच्चे होंगे और मम्मी जी भी एक ना एक दिन तो बूढ़ी हो ही जाएंगी। तो तभी बुला लेना ना, खाली पीली टाइम खोटी क्या ना मैम साहब। अरे ये क्या था मोनिशा? कुछ नहीं मम्मी जी, मुझे लगा फालतू में नाटक कर रही है, थोड़े ज्यादा पैसे देंगे तो मान जाए। अब कपड़े धोने जा रही है मम्मी जी। अरे वाह माया, रोसेश के लिए? ओके ओके, बड़ी भूख लगी है, बताओ खाने में क्या है? मेरा सिर। ओह, कुछ अच्छा क्यों नहीं बनाया? रमजान देखो मैं बहुत थक गई हूँ। ओके ओके, मोनिशा तुम्हारे घर में क्या है? पुलाव है। तुमने बनाया या? नहीं डैडी जी, मैंने नहीं बनाया। वो मैं पुरंदर नर्सिंग होम गई थी ना वो बाई से बात करने के लिए, तो वहाँ मुझे मेरी दोस्त मिल गई अनीता, जो कि एडमिट थी। तो वो अपना खाना खा नहीं रही थी, इसलिए मैं उसका खाना उठा के ले आई। माया, तुम्हारा सर ही खाऊंगा मैं। मुझे इसी बात का डर था। अरे पर तुमने अपनी पढ़ाई करती हुई बच्ची को काम पे रखने की बात सोची भी कैसे राधा बाई? मुझे कोई अच्छा काम मिला ही नहीं तो। अरे मैंने तुम्हें अपनी बुआ के पास नहीं लगवाया था? हाँ, लेकिन मुझे जमा नहीं हुआ। नेचुरली, तुम्हारी बुआ की फैमिली तो स्पेसिमेन मिडिल क्लास फैमिली है। हाँ, उधर कपड़े धोने के लिए बाहर मोरे भी जाना पड़ता था। और इस्त्री कहाँ करते हैं वो लोग? डाइनिंग टेबल पर। किचन की चिमनी तो दूर, वो एग्जॉस्ट वाला फैन भी नहीं था। और वो बुआ जी के हस्बैंड डकार मारते हैं करके, लगता है जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। इन शॉर्ट, तुम्हें वहां पे नहीं जमा, इसीलिए तुमने अपनी बच्ची को भेज दिया काम ढूंढने के लिए। मैंने तो खुद टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया था 2-4 दिन, लेकिन मेरी कमर अकड़ने लगी तो वो काम भी मुझे छोड़ना पड़ा। क्यों, क्या हुआ कमर को? यूं टैक्सी चलाना पड़ता था ना। तो विट्ठल काका 2-3 तकिए लेकर बैठना चाहिए था ना आपको। पैर ब्रेक तक पहुंचते नहीं थे ना।
The long and short of it is कि अगर मुझे तुम लोगों की जरूरत है तो तुम्हें भी मेरी जरूरत है. Am I right? अब क्या बताऊं मैम साहब, बरसों तक इस घर का नमक खाया है. और साहिल बाबा, याद है उस दिन आप पल्लवी को घर लेकर आए थे? सो मॉम, राधा भाई और विठल काका, प्लीज पुरानी बातें भूल जाइए एंड स्टार्ट अफ्रेश. ऑलराइट मॉम? Absolutely, darling. अगर मैं मोनिशा को अपनी बहू बना सकती हूँ तो राधाबाई और विट्ठल के लिए तो मेरे मन में लगाव है. मुझे यही काम करना है मेरे साहब. आप मुझे कितना भी भला बुरा कहेंगे ना तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ मुझे डांट रही है. नहीं नहीं, प्लीज तुम समझना कि तुम्हारी मालकिन तुम्हें डांट रही है. All that माँ तुम्हें डांट रही है is just too middle class. अच्छा चलो चलो, get to work. और बेटा तुम्हें स्क्रैबल खेलना मैं सिखाऊंगी if you don't mind. चलो चल चल चल. चलिए चलिए, कम ऑन एवरीबॉडी. हेलो साहिल, कम ऑन या. तुम रुको. क्या हुआ डार्लिंग? एक लेटर लिखने में मेरी मदद करोगे प्लीज? ऑफ कोर्स. कैसा लेटर? शादी का रेजिग्नेशन लेटर. तुम किस किस लड़की को घर लेकर आए? पल्लवी, डॉक्टर किरण, प्रेरणा और मीनाक्षी. मैं घर छोड़ के जा रही हूँ.